अगर अगर पुलिस को लगा कि आपके नेता ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, एफआईआर दर्ज हो गई, तो पूछा जा रहा है भाई हमारे ऊपर एफआईआर क्यों हो सकती है? पार्टी से डरी हुई कहीं ना कहीं हम लोगों को मान रही है कि आने वाले समय में आप बीजेपी के लिए एक थ्रेट है, इसलिए हमारे पे एफआईआर किया। और ऐसे 1000 एफआईआर हमें मंजूर है। अगर हिंदुओं की लड़ाई लड़नी होगी, अगर उसके साथ कहीं अत्याचार होगा, कहीं मंदिर तोड़ा जाएगा, तो ऐसे अगर एफआईआर हो गया हमें मंजूर है, हम स्वागत करेंगे इस एफआईआर का। लेकिन कहीं दबेंगे नहीं, कहीं डरेंगे नहीं इनके एफआईआर से। अच्छा, चाहता हूं देखिए, अगर एफआईआर ही आपके लिए तमगा है और आपको लगता है कि जिस पर हम एफआईआर करते हैं वो हमारा आने वाले समय में कंपटीशन होता है, तो ऐसे ही एक जिहादी शर्जिल इमाम पर भी हमने एफआईआर की हुई है, जेल में पड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि संजय सिंह पर भी एफआईआर करके आपको कोई तमगा मिल गया, भगवान आपको शुभकामनाएं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, आपके जो वो शराब मंत्री थे मनीष सिसोदिया, वो कहते थे मैं तो इस फेवर में नहीं हूं, श्री राम मंदिर की जगह स्कूल बना दो, वहां पर बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी बना दो। ये कब से आपको हिंदुओं के लिए काम करने की इच्छा जाग गई भाई? एफआईआर किया ना अरविंद केजरीवाल जी की नानी को मेरा शत शत नमन, वो भी कहती थी कि बेटा मेरा राम तो ऐसे मंदिर में रहता नहीं। आज आपको तमगे चाहिए हिंदुओं के लिए बोलने के लिए? आपकी जरूरत नहीं है, हम अपना ध्यान रख सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं। आप जुम्मा 4 दिन अभी पैदा हुए और नए नए जिनको सिर्फ श्री राम की याद आई है, जिन्होंने हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जेल काट ली और आप जैसे अर्बन नक्सलों से लड़ लिए हम भाई, उसके बाद यहां पहुंचे। आपसे भाषण नहीं चाहिए, आपसे भाषण नहीं चाहिए, आपके बस की चुनाव नहीं, एफआईआर तो होगी। आपको इस देश की सांस्कृतिक चीजों को लेकर जहां पर हिंदू और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, वहां फर्जी वीडियो और फर्जी फोटो डालोगे तो एफआईआर होगी भाई। एक मिनट विनय मिश्रा, कुछ तस्वीरें देखी, तस्वीरें सच है झूठ है? धर्मेंद्र जी, 3 मेहमान बचे हुए, मैं आऊंगा सर, अपना पॉइंट रखिएगा अपने पास, मैं आऊंगा। लेकिन मूर्तियां तोड़ दी गई। प्रयागराज में क्या हुआ नहीं हुआ, 100 मीटर का फासला था, भीड़ थी, एक साथ नहीं जाने दे सकते थे, ये प्रशासन का तर्क, तो उसमें भी अपना एक एजेंडा लेकर क्यों ऐसा? पांडे जी, शिवम त्यागी सब कुछ को एआई बोल रहे हैं। अभी आपके ही चैनल पे वीडियो चल रहा था जिसमें एक संत को पुलिस वाले धक्का देके गिरा रहे हैं, मार रहे हैं। क्या आप लाता है क्या? आप बताएंगे? क्योंकि आपके चैनल में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि संतों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। रही बात वाराणसी की, वाराणसी में अगर एआई जनरेटेड वीडियो था तो हमारे कार्यकर्ताओं को जाने क्यों नहीं दिया जाता? वहां पर लोग जो देखना जाना चाहते हैं देखने जाते हैं, उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? सबसे बड़ी बात पांडे जी, आप जा रहे हैं, अशोक सिंघल, आप जा रहे हैं, आप बनारस जा रहे हैं, किसको रोका, किस कार्यकर्ता को रोका? मीडिया वालों को भेजा जा रहा है, जो सिलेक्टिव मीडिया वाले जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाएंगे। जैसे नहीं, हमारे रिपोर्टर गए तो आप कहिए हम भी सिलेक्टिव हो गए फिर? हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं, हमारे रिपोर्टर गए और देखकर आए, दिखाए भी, रिपोर्ट भी दिखाई, आप सिलेक्टिव सबको कह दीजिए। पार्टी के कार्यकर्ता, अच्छा नहीं, एक और चीज है, देखिए कार्यकर्ताओं को क्यों? टाइम्स के दर्शक हैं मुकेश चौधरी, वो ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि काशी से इतना प्रेम करने वाले समाजवादी और कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात और पूछ लेना कि अगर काशी से इतना ही प्रेम है तो ये और बता दें कि ज्ञानवापी जो असली उसका स्ट्रक्चर है वो बाहर आना चाहिए कि नहीं, समर्थन में है क्या विरोध में? भाई ये दर्शक। अश्विनी मिश्रा की बारी है, अश्विनी मिश्रा बोलिए। आप मैसेज इनकी शिवम की सारी मोरालिटी सब जब बोल रहे होते तभी होती है क्या? बाद में खत्म हो जाती है। अशोक सिंघल का नाम सुने हो? शिवम त्यागी, ये हमारे धर्मगुरु चक्रपाणी जी भी पहले विश्व हिंदू परिषद ये सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे, आप भी सुने होंगे। अशोक सिंघल ने कहा था नरेंद्र मोदी महमूद गजनबी से भी बदतर शासक है। जो सवाल पूछा है वो तो बता दें। महमूद गजनबी से ज्यादा मंदिर तोड़े। अरे भैया छोड़ो ना, ये गजनबी और मुगलों से बाहर निकलेगी कांग्रेस, जीवन भर या वहीं रहना है? वही बात। अब यार नहीं, अकबर, बाबर, औरंगजेब इन्हीं को मानते रहोगे या थोड़ा बाहर? अश्विनी मिश्रा, आप बाबर गजनबी पर डिबेट चाहते हैं तो बोलिए, मैं वो भी कर लूं। ज्ञानवापी डिबेट नहीं चाहते हैं, ये ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, इनको अलाउड है सब। अच्छा, तो ज्ञानवापी सुनकर आपको दिक्कत हो गई? ओहो, ज्ञानवापी पर जवाब नहीं दिया, गजनबी पर पहुंच गए। नहीं, ज्ञानवापी पर दिक्कत हो गई, वापी पर दिक्कत हो गई, आपके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा। एक जनता का सवाल है। नहीं, शिवम एक मिनट शिवम प्लीज, एक मिनट शांत रहिए। मैं रोक दिया शिवम को, आपको ज्ञानवापी सुनकर दिक्कत हो गई? नहीं, मुझे किसी चीज से दिक्कत एक दर्शक ने सवाल कर दिया ज्ञानवापी पर, पूछ लीजिए, और शिवम ने उसको कोट कर दिया तो आपको दिक्कत हो गई? पांडे जी, मुझे जवाब दीजिए। झूठ से जो मैं एक्सपोज कर रहा हूं आप करने नहीं दे रहे। तो ज्ञानवापी पर आप एक्सपोज हो गए, बोलिए, 1 मिनट आपके हैं। ठीक है, शिवम ने आपको बीच में टोका, मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन ज्ञानवापी भी शामिल कर लीजिएगा, फिर भागिएगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हैं। इन्होंने मंदिर तोड़े, इनके विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मोदी को महमूद गजनवी से बड़ा शासक बताया हिंदू मंदिर तोड़ने के मामले में। ऐसे आप इनको एक क्या 10 मिनट दे तो वो यही बोलेंगे टेप रिकॉर्डर की तरह। गरीबी की। पांडे जी, आपको पता है देश में 50% लोगों के पास पहले
20% वेल्थ होती थी, अच्छा। वो 15% पे आ गई है। किसानों के जो मरते थे वो डबल हो गए, नंबर ऑफ डेथ्स। अब ज्ञान वापी सुनते आप वेल्थ पर चले गए। तो पॉइंट ये है कि अश्विनी जी, एक जवाब आप ये ज्ञान वापी की चर्चा आते ही आप वेल्थ पर क्यों चले गए? एक मिनट, ज्ञान वापी का असली स्वरूप बाहर आना चाहिए कि नहीं, जवाब देकर जाना, सीधा पॉइंटेड सवाल। ज्ञान वापी पे करनी है, आप बताइए ज्ञान वापी पे करते तो आप गजनवी बाबर में हमारे डिबेट का हिस्सा नहीं था, आप गजनवी बाबर लेकर चले आए बीच में, फिर मैं चला जाऊंगा अभी।